लीजिए प्रस्तुत है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक बहादुर। लेखक अमरकांत। दिल बहादुर एक नेपाली लड़का है जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ बहुधा उसे बहुत पीटती थी। इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बहुत लगन से घर में सभी काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े आज भी साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर घरेलू काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का एक बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रोब दोब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके कामों में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो वह उसे गालियां देता। इतना ही नहीं, वह छोटी से छोटी बात पर भी बहादुर को पीटता था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर के बाद घर के कार्यों में पुनः जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह पुनः रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया और उसी से अपनी रोटी सेकने को कहा। बहादुर ने अपनी रोटी नहीं सेकी और कहा कि माँ भी उससे रोटियां सिकवाती थी। उस दिन रात को उसने अपने लिए रोटियां नहीं सेकी और भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह उठकर उसने अपनी रोटी सेकी और रात की सब्जी के साथ ही खा ली। अब बहादुर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उससे दुर्व्यवहार करते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूल अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद वे गपशप करने लगे। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर तथा कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं जो उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया। उसने रुपये उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को बहुत डराया धमकाया और पीटा भी। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब उसने रुपये लिए ही नहीं थे तो वह अपना अपराध क्यों स्वीकार करता। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा।
आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया है। निर्मला, उसके पति और किशोर को अब आभास हो रहा था कि वास्तव में बहादुर चोर नहीं था और उन रिश्तेदारों के रुपये भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी पर बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।